गुड इवनिंग ऑल। तो आप सभी का वेलकम। आज के इस छोटे से ट्रेनिंग में रिलेटेड टू रिटेल प्लस के जो नई प्रोडक्ट आए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक-एक प्रोडक्ट को हम समझने वाले हैं और ये जो कैटेगरी है इसे हम सिर्फ ग्रीन टी नहीं कहेंगे, हर्बल ग्रीन टी भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हेल्थ बेनिफिट देने वाले प्रोडक्ट्स है। तो लोग जो चाय पीते हैं वो उससे कितना फायदा होता है पता नहीं, लेकिन ये वाला जो टी रहेगा ये हेल्थ बेनिफिट करेगा। अभी इसका मार्केट देखें तो ये बहुत ग्रोइंग मार्केट है और काफ़ी जगह इसके बारे में प्रमोशन भी अच्छा हो गया है। मतलब अभी मार्केट प्रिपेयर है। अगर हम ये प्रोडक्ट 5 साल पहले बेचने जाते, तो शायद लोगों को ग्रीन टी क्या होता है वो समझाना पड़ता। अभी ग्रीन टी में बहुत सारी कंपनीज़ काम करती है। इसके लिए मार्केट प्रिपेयर है, लोग भी अवेयर है। तो इसको सिर्फ हमें पोज़ीशन जो करना है, बताना जो है लोगों को, यही बताना है कि ये हेल्थ बेनिफिट देने वाला ग्रीन टी है। नॉर्मली जो ग्रीन टीज़ रहती है या हर्बल टी रहती है वो उम, जैसे अभी सुबह के भी सेशन में एक सवाल आया था कि थायराइड वाला ले सकता है क्या? उसको मना किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कैटेगरी में हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके 6 अलग-अलग वेरिएंट्स हैं, हम एक-एक वेरिएंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ जिंजर एंड क्यूमिन का डाइजेस्टिव एंड डिटॉक्स। ये 2 काम करता है, मतलब डिटॉक्स भी करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव भी करता है। अभी अगर इसको हम देखें तो इसमें 7 अलग-अलग हर्ब्स हैं। अभी वो कौन से हर्ब्स हैं हम उसकी डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, वो हम समझ लेते हैं। देखो, जब ये डाइजेशन को ठीक करेगा, तो मतलब पहले तो डिटॉक्स करेगा, तो सारी टॉक्सिन हटा देगा और डाइजेशन को ठीक करेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छा रहेगा। मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं, मेन इश्यू ये रहता है कि वो खाने को हम अच्छे से हज़म नहीं कर पा रहे। वो अगर वो हम अच्छे से हज़म कर पाएँ, तो जो भी हम खा रहे हैं, उससे मतलब अगर किसी को वेट गेन करना है, तो वहाँ पे भी ये फ़ायदा करेगा। डिटॉक्स की वज़ह से जिसको फैट लॉस करना है, वहाँ पे भी फ़ायदा करेगा। जिसको एसिडिटी है, वहाँ पे भी फ़ायदा करेगा। मेटाबॉलिज़्म अच्छा रखेगा, जिससे फैट बर्न होने में अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा है कि ये कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करेगा और भूख भी बढ़ाएगा। तो ये किस-किस केस में दे सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये हम 5 साल के ऊपर सबको दे सकते हैं। 5 साल के ऊपर बच्चों को भी हम दे सकते हैं, जहाँ पे वेट गेन करना है, जहाँ पे भूख सही से नहीं लग रहा है। जहाँ पे थायरॉइड है, वहाँ पे भी आप इसको दे सकते हैं। मतलब मैं ऐसा डिज़ीज़ वाइज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप दे सकते हैं कि दे सकते हैं। ब्लोटिंग कम करेगा। जिन लोगों का समय पे खाना नहीं रहता है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। दिन में आप इसे 2 बार तक ले सकते हैं और ज़्यादा समय मतलब ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपको फटाफट देगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि क्या होता है, मेडिसिन में टाइम लगता है, लेकिन इसमें आपको फ़ास्ट रिज़ल्ट आएगा। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। उसके बाद है ब्राह्मी एंड सिनेमन और ये है ब्रेन रिलेटेड। तो ये ब्रेन रिलेटेड होने की वजह से ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करेगा, स्ट्रेस लेवल आपके कम करेगा। साथ ही साथ जिनको स्क्रीन पे ज़्यादा समय काम करना है, वहाँ पे भी ये बहुत फ़ायदा देगा। हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ आप अगर इसको हार्ट पेशेंट में दे सकते हैं। अभी ये बच्चों में दे सकते हैं क्या? तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या स्ट्रेस वाला जॉब है, क्योंकि स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा रहता है, उनका भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आप उन लोगों को ज़रूर दे सकते हैं, या जिनको कोई भी ब्लड प्रेशर का गोली चालू है, वो लोग इसको अपने ट्रीटमेंट के साथ में लें। इसमें भी 8 अलग-अलग हर्ब्स है, जो आपको फ़ायदा करने वाले हैं। अभी ये कौन से हर्ब्स है, इसका मैं जैसे मुझे समय मिलेगा या जब ये लॉन्च होगा, क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, 2-3 अलग-अलग लॉन्च हुए हैं, लेकिन मुझे जैसे ही समय मिलेगा, मैं इसके और आपको अ, एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स भी बना के दे दूँगा। उसके बाद है तुलसी एंड लिकोराइस वाला लंग डिटॉक्स। अभी इसमें 9 अलग-अलग हर्ब्स हैं, जो लंग डैमेज होता है, उसके ऊपर काम करता है ये। ये स्मोकिंग करने वाले लोगों को पहले देना है, क्योंकि उनको लंग्स का हमेशा खतरा रहता है। उन लोगों को ये मस्ट है, जो-जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी वाला है। मतलब कंपल्सरी है, कंपल्सरी। अगर हम उस
केस में जाए तो यहाँ पे कंपल्सरी है कि जिनको भी लंग्स का दिक्कत है, उनको ये लेना ही है। उसके साथ पॉल्यूशन में जो लोग काम करते हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं बाइक चलाते हैं या वो बाइक पे ज़्यादा घूमना होता है, तो हर वक़्त हम वो मास्क भी नहीं लगा पाएँगे या उनके लंग डैमेज होते हैं क्या पॉल्यूशन की वज़ह से होते ही है। या ये जो लोग ट्रैफिक में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिनको साँस लेने में दिक्कत है, जैसे कि अस्थमा का कोई पर्सन है या एलर्जी वाले हैं, अभी ये भी बच्चों में आपको हम कह सकते हैं 10 साल के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन एलर्जिक केसेस में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एंटी एलर्जिक है, मतलब जिनको देखो किसी भी मतलब धूल की एलर्जी हो जाती है, उन लोगों में भी ये इमीडिएटली इफ़ेक्ट देगा, लंग्स के ऊपर। उसके बाद फेनुग्रीक एंड टर्मरिक वाला है, जो काम करेगा शुगर को कंट्रोल करने में। अभी ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, ये तो बहुत लोगों की ज़रूरत है, जिसमें अगर हम देखें, तो शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जो सिक्रेशन होता है, वो सही से नहीं हो रहा है। उस केस में ये बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन के इसमें अगर हम देखेंगे तो डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनमें इंसुलिन सिक्रेशन ठीक से नहीं होता है, इसलिए उनके शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहते। अगर हम इसको देते हैं, तो इसकी वजह से शुगर कंट्रोल में आना आपको अगर आप 7 दिन भी इसको रेगुलर देते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ कैलोरी कंट्रोल डाइट जिनको करना है, उसमें भी वेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करेगा। मतलब अगेन हम कह सकते हैं फैट लॉस में भी ये रिकमेंडेड है क्या? हाँ, वहाँ पे भी ये हेल्प करेगा। तो देखो फैट लॉस में नॉर्मली ट्रेंड ही है ग्रीन टी पीने का, है ना? बीच-बीच में फिलर्स करके जो मील्स रहते हैं उसमें ये पीते हैं। तो लेकिन अगर वो डायबिटिक है, ओवरवेट है, तो वहाँ पे आप इसको कॉम्बिनेशन में ज़रूर दीजिए। उसी के साथ है एनर्जाइज़ योर डे। ये मतलब लोग चाय पीते ही क्यों हैं? अगर हम इस अ, पे बात करें तो लोग नॉर्मली क्या है मुझे अभी थोड़ा डाउन लग रहा है, मुझे अभी थोड़ा एनर्जी लो लग रहा है, तो इसलिए मैं चाय पीता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों का ये रहता है। अभी एक्चुअल में वो लेते हैं लेकिन वो क्या करता है वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। मतलब थोड़ा-सा एकदम सडन थोड़ा समय के लिए हमें बूस्टिंग मिल जाता है, लेकिन वो डैमेज भी करता है। तो उन केसेस में जिनको एनर्जी के लिए चाय पीने की आदत है, तो देखो चाय बहुत सारे लोगों को पता है कि अच्छा है, बुरा है, वो अपना-अपना देख लो, आप सबको उसके बारे में पता है। लेकिन कोई भी आदत छोड़ी नहीं जाती, उसे रिप्लेस किया जाता है। तो वहाँ पे आपको अगर एक हेल्दी ऑप्शन दिए जाए, सब्स्टिट्यूट दिया जाए, तो वो काम करेगा ये अल्पिनिया एंड कोक्यूटेन वाला, रिजुवेनेट एंड एनर्जाइज़। अभी रिजुवेनेशन का मतलब क्या है? जो डैमेज हो रहा है या सेल्युलर लेवल पे डैमेज होता है, देखो उससे डैमेज हो रहा है, ये रिजुवेनेट करेगा यानी रिपेयर करेगा, नए सेल्स को बनाएगा और साथ ही साथ एनर्जी भी आप में ज़्यादा लाएगा। क्योंकि इसके अंदर के जो कंटेंट है, कोक्यूटेन है, अल्पिनिया है, ये कोक्यूटेन जो है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ ये आपका स्टेमिना बहुत बढ़ाएगा। उसके साथ ये आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करेगा और डेली का जो एक हम वेयर एंड टेयर हमने यहाँ पे मेंशन किया है बिकॉज़ ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसमें कॉफ़ी बीन्स भी है, तो इसीलिए ये बच्चों को नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये बच्चों के लिए नहीं है, बाकी बड़ों के लिए ये है। उसी के साथ है अश्वगंधा एंड लेमन। अभी ये क्या करेगा डिस्ट्रेस एंड रिलैक्स करेगा। अभी इसमें क्या है डिस्ट्रेस जो है मतलब हमने और एक देखा था ब्लड प्रेशर वाला, लेकिन ये है ये सोने से पहले आप ले सकते हैं। इससे आपकी नींद बहुत अच्छी होगी और कंसंट्रेशन में भी अच्छा है। हाँ, ये स्टूडेंट्स को ज़रूर लेना है। इससे ब्रेन के लिए जो उसमें कुछ कंटेंट्स हैं जो ब्रेन के ऊपर भी काम करेंगे, मेमोरी पावर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो बच्चे जो कॉफ़ी वग़ैरह लेते हैं जागने के लिए, उससे अच्छा ये चीज़ को ले सकते हैं। उसके बाद है क्लियर सीडीटी। अभी ये क्या है, हमने प्रोनंसिएशन थोड़ा चेंज किया है, एसिडिटी की जगह सीडीटी। ए को हमने यूज़ नहीं किया है, इस तरीके से नाम रखा है। अभी एसिडिटी का रेमेडी है। ये मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसके अ, फ़ायदे देखें, तो जिन लोगों को बहुत हाइपर एसिडिटी होता है या वो लोग परेशान हो गए एसिडिटी के ऊपर गोलियाँ खा के परेशान हो गए, सिरप लेके परेशान हो गए, क्रोनिक है।
काफ़ी समय से है, उन लोगों को ये देना है। बाकी तो चाय पे कवर हो जाएगा, दूसरा हमारा डिटॉक्स होता है, लेकिन जिनको क्रोनिक है क्योंकि इसका डोज़ भी काफ़ी बड़ा है, 10-10 एमएल दिन में 3 बार लेना है बड़ों ने। बच्चों को तो ये समस्या ज़्यादा रहती नहीं है, लेकिन बड़ों में जैसे आयुर्वेदा कहता है वात, कफ और पित्त। तो जो पित्त का जो समय रहता है, वो मतलब हम कहें तो 18 16, 18, 20 साल से लेके 35-40 साल तक ये ज़्यादा रहता है बॉडी में, डोमिनेंट रहता है। तो उस केस में क्रोनिक एसिडिटी बहुत लोगों को रहती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स रहता है, पेट में दर्द कर रहा है, बार-बार एसिडिटी हो रही है, 10-10 एमएल दिन में 3 बार। ये हर घर की ज़रूरत है। इसमें मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, तो देखो इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिरप मिलते हैं जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, यानी लेने के बाद एसिडिटी कम हो जाती है, लेकिन पेट साफ नहीं होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसका टेस्ट भी अच्छा है, शुगर फ्री है और इसमें सोडियम कंटेंट नहीं है, यानी नमक नहीं है, तो वेट का भी खतरा नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या रहता है ये जो सिरप्स लिए जाते हैं, फिर वो कफ का हो या एसिडिटी का हो, इससे वेट बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है, तो वो इससे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कफ रेमेडी करके है, जो अगेन खाँसी में भी हेल्प करेगा। मेन तो उसी के लिए है, लेकिन जो ड्राई कफ है, उसमें काम करेगा या कफ अंदर से जम रहा है, उनमें भी। अभी कुछ प्रोडक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन में भी जाएँगे। इस कफ के साथ जो हमारा और एक लंग्स वाला था, लंग्स और कफ दोनों साथ-साथ जाएगा क्या? जाएगा। उसी के साथ वो डाइजेशन और एसिडिटी वाला साथ-साथ जाएगा क्या? जाएगा। तो ये साँस लेने में दिक्कत आती है, वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ है, उसमें भी, तो ये दोनों ले सकते हैं। इसका 5-5 एमएल दिन में 3 बार आप डोज़ ले सकते हैं, बच्चे बड़े। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो थोड़ा डोज़ बढ़ा सकते हैं। मार्केट के इसमें क्या होता है, नींद बहुत आता है क्योंकि उसमें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगेन ये भी शुगर फ्री फ़ॉर्मूला है। तो इतने ही हैं अब तक के लिए आपको बताने के लिए प्रोडक्ट्स, इसलिए ये छोटा-सा शॉर्ट मीटिंग था।